सबको जय मसीह की। हम आज गलातियों की किताब के बारे में देखने वाले हैं। अगर हम देखते हैं गलातियों उसका 5:7, तो उसमें कहते हैं तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो सत्य को, जो सत्य है उससे वो पीछे हट गए। और यहाँ पर क्यों हटे उसका रीजन यही था कि कुछ ऐसे भविष्यद्वक्ता आ चुके थे, कुछ ऐसे मिसगाइड करने वाले लोग उनसे मिल रहे थे गलातियों से, और जिसके कारण उनके माइंड को डिवाइड कर दिया वचन से। पुराने नियम को लेकर के नए नियम को, मतलब कि जो यीशु मसीह की बातें हैं, प्रेरितों की बातें हैं, तो कई चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। कि पौलुस प्रेरित बताते हैं कि जो शिक्षा उन्होंने गलातियों को दी थी, वो उन बातों को बड़ी भली भांति मानते थे और उसको पूरा करते थे। और हम देखते थे कि उस कलीसिया में लोग बढ़ रहे थे, मगर वो भली भांति जो दौड़ रहे थे, अचानक से ऐसा हो गया कि वो उसी सत्य को जिसको मानकर वो आगे बढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे, पीछे हटने लगे। इसी बात से फिर पौलुस प्रेरित ने फिर एक बात और बोली गलातियों 3:3 के अंदर। वो कहते हैं उनको समझाने के लिए, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो आत्मिक आध्यात्मिक बातें थी, मगर तुम उन चीजों को छोड़ करके अब तुम शरीर की बातें करने लगे। क्योंकि वहां पर जो लोग आए थे वो उनसे ये भी कहने लगे थे कि हमें ठीक है, हमें अनुग्रह हमें मिला है, हमें विश्वास करना है, मगर साथ के साथ हमें व्यवस्था के भी पालन करना है, और व्यवस्था के उसमें आता है कि हमें खतना भी कराना है। तो इस रीति से उन चीज़ों पर वो जोर देने लगे और शारीरिक बातों पर वो आ गए, तो उनको मिसगाइड किया गया, जिसके कारण ऐसा हुआ। आज भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बड़ी तेजी से, जब विश्वास में जब आए थे उस वक्त तो बड़ी तेजी से मजबूती के साथ दौड़े चले जा रहे थे, मगर अचानक से कुछ ऐसे लोग भी मिले जिसके कारण बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ गया। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि ये बातें जरूर होंगी, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, लगेगा, मगर हाय उस पर जिसके द्वारा ये ठोकर लगती है। तो हमें सावधान रहना है। जय मसीह की।